राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, आज हम गांव खमपुर में, खमपुर लुहारी जो बड़ौद के पास पड़ता है, आज हम यहाँ आए थे। कुछ खेत की विजिट करनी थी, तो हमने यहाँ 2-3 खेतों की विजिट करी। तो कुछ किसान भाइयों, जैसे कि आप ये गन्ने का खेत देख रहे हो, ये 0118 का है पेड्डी का। ये 0238 है, और इधर भी 0238 है, और एक ये 0118 का पेड्डी गन्ने का खेत है। तो यहाँ भाई हम अंकुर भाई के पास आए थे। अंकुर भाई हमारे युवा किसान हैं। ये अपनी खेती संभालते हैं अपने आप ही। दो भाई है, तो मतलब ज़बरदस्त खेती कर रहे हैं, बढ़िया। ये इनकी ट्वेल है। यहाँ पेड़ वेड़ भी इन्होंने अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से लगा रखे है अपनी वर्जिश पर, जिसका सारा सामान यहीं रख रखा। बड़ा ज़बरदस्त, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है इनका यहाँ पे आकर मुझे भी। और इन्होंने कुछ सब्जियां भी लगा रखी भाई, जो अपनी ये ऑर्गेनिक सब्जी करे। इनके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसी कैसी सब्जी कर रहे हैं, इन्होंने क्या क्या लगा रखा है, उनसे बात करवाता हूँ। तो किसान भाइयों, जैसे देखो, हमें अंकुर भाई से जैसे हमने भी बात करी, और किसान भी इनसे पूछते रहते हैं कि भी कहाँ से दवाई लगा रहे, कैसे लगा रहे, और टाइमिंग पे लगा रहे, किस टाइमिंग पे लगा रहे। तो मतलब किसान भाइयों, आज के समय में जो पेड्डी गन्ना है हमारा, या पौधा गन्ना है, उसमें सबसे अहम बात जो है वह है केवल टाइमिंग की। अगर हम सही टाइमिंग पे बिल्कुल सही दवाई लगा देंगे, अगर हड़वी दवाई भी लगाओगे मंदी वाली, जो एक कुछ दवाई ऐसी होती है कि अच्छी होती है और सस्ती भी आती है और बढ़िया कंपनी की होती है, अगर हम उन्हें बिल्कुल टाइम पे लगाओगे तो वे हमारे हमारे खेत में बहुत अच्छा रिजल्ट देवे है। तो किसान भाइयों, ये हमारे से यहाँ सीताराम फार्मिंग से दूसरी साल है इनको, एक साल पिछली साल, और अब की बार जो ये सीज़न अब चला है इसका दवाइयों का स्प्रे वगैरह करने का या नीचे डालने का, तो ये अब की बार भी इन्होंने यूज करा। और पिछली बार भी सीताराम फार्मिंग से इन्होंने सारे प्रोडक्ट अपने पेड्डी गन्ने के अंदर और पौधा गन्ने के अंदर इस्तेमाल करे थे। तो इनसे आपकी बात भी करवाओगे और दिखाओगे, इनसे पूछवाओगे कि इनका रिजल्ट कैसा आया और कैसा नहीं, ये संतुष्ट है कि नहीं है। तो सभी किसान भाई, एक तो इस बात का ध्यान रखें, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं वीडियो डालता रहता हूँ टाइम टाइम पे, बिल्कुल कब कौन सी दवाई लगनी और कब खेत के अंदर नीचे खाद डालना, और खाद में क्या क्या हमें लगाना, कौन से तत्व लगाने, कीटनाशक लगाना, क्या लगाना। तो एक बार आओ, आइयो किसान भाइयों, आपके अंकुर। तो अंकुर भाई, राम राम। राम राम भाई। तो अंकुर भाई, जैसा आप का पेड्डी करना और पौधा करना जो हमने देखा, जा तो इसमें आप संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल, हम अपने खेत से, जो गन्ने का खेत है हमारा, हम इससे बहुत संतुष्ट है। जो हम आपसे दवाई यूज कर रहे हैं सीताराम फार्मिंग से, उससे जी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रखा है। तो हमें इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, हमारे यू है नहीं, हमें इसमें टॉप बोरर की अब तक कोई समस्या नहीं है। इसमें हम जी। टाइमिंग के हिसाब से, जो आप टाइम बताते हैं, हम उस टाइमिंग के हिसाब से इनमें दवाई लगाते हैं। अच्छा जी। जी तो बिल्कुल टाइम टू टाइम, जिस डेट में हाँ। आपको सीताराम फार्मिंग द्वारा बताया जा रहा, उसी डेट में आप लगा रहे हाँ, बिल्कुल? हम जो भी टाइम आप बताते हो, बोले भाई इस दिन लगानी या इतने दिन बाद लगानी, तो हम उसी हिसाब से आप दवाई लगाते हैं। जी। हमें इस बात का हमें कोई परेशानी नहीं है। हम क्या है, हम तो इसी के, हम ये जो हमारा खेत है दिखाई दे रखा है, हम इसी के पे ही काम करते हैं। ये हमारे खेत है। तो मतलब जो खेत के जुम्मे ही है, कितनी जमीन है भाई अंकुर आपके पास? जमीन भाई मेरे पास 50 बीघे है। तो 50 बीघे जमीन है। हाँ। और आप अकेले करो या और भी है कोई? नहीं, और भी है। अच्छा। हाँ, और एक भी है। भाई और है, वो भी करता है, मेरा छोटे वाला भाई है। अच्छा जी। हाँ। तो मेरे मतलब फादर भी है, जो मेरे बाप पिताजी काम करते हैं, वे भी हमारे साथ लग काम करवाते हैं, कोई नहीं। और गन्ना चुलाई के टाइम पे वे लेबर का तो काम आप करते ये हैं थोड़े। बताओ अंकुर भाई, किसानों को एक सूचना और दो कि हाँ, ये बताओ। जमीन में जब आप इस खाली स्प्रे लगाओ या नीचे भी जमीन में भी डाल लो? नहीं, हम स्प्रे के साथ साथ नीचे में जो एंजाइम लगाते हैं या फंगीसाइड लगाते हैं, हम उसको नीचे भी यूज करते हैं, ताकि इसमें जो जड़ का रोग होगा वो ना फैल पाए। अच्छा जी, हाँ। बिल्कुल। तो किसान भाइयों देखो, अंकुर भाई ने कितनी बढ़िया बात बताई कि अगर आप कंपनी के पेड्डी करने या पौधे करने में स्प्रे कर रहे हैं, उसमें नीचे भी आपको दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। माइक्रोन्यूट्रेंट होया या जाइम होया या फिर कोई कीटनाशक होया, तो जड़ों के में नीचे भी, जड़ों में भी उसको हमें लगाना चाहिए। इस किसान भाई का यही कहना, तभी इनके आपको पेड्डी करना ये जो दिखाई दे रहा है, ये देखो बिल्कुल भरा हुआ खेत है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, एक नंबर का, कोई पूरा ब्यात है, कहीं छिद्दा नहीं है, कुछ नहीं, और एक साथ चल रहा है। तो कि अंकुर भाई, आप बिल्कुल संतुष्ट हो सीताराम फार्मिंग से दवाई हाँ, लगा के? हम संतुष्ट हैं भाई, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं आ रही, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमें, हमारे खेत का सबसे बेहतरीन, हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं आज तक। अच्छा, बेहतरीन है। हम्म। तो आपने 12 पठिया भी बेहतरीन बना रखा हाँ अंकुर भाई? बस सर, इसमें आते हैं तो अपना जो भी कसरत वसरत करनी होती है, सब यहीं पे करते हैं हम। अच्छा जी, सब मतलब कसरत वसरत का सारा सिस्टम यही बना रखा। हाँ। इधर सब्जी भी लगा रखी है। हाँ, ये सब्जी, ये सर हम देसी जो हम
बिना खाद दवाई के यूज करते हैं, तो ये हम अपने घर के यूज अच्छा, करते क्या हैं। क्या लगा रखा? इसमें घिया है, तोरी है, टिंडे है, अच्छा जी। प्याज, सब तरह इसमें, भिंडी भी है, तो ये टमाटर वगैरह सब ये। बिल्कुल ऑर्गेनिक रखो। हाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक, इसमें हम कुछ नहीं। तो एक बार आओ किसान भाइयों को भी दिखा देते हैं। चलो। तो किसान भाइयों देखो, अंकुर भाई ने बताई इनकी गन्ने की फसल तो एकदम बेहतरीन खड़ी है और ये अपनी संतुष्ट भी है। सीताराम फार्मिंग से जो ट्रीटमेंट इनके खेत का चल रहा, एकदम ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल उससे संतुष्ट है कि हमारा ट्रीटमेंट जो चल रहा वो बिल्कुल बेहतरीन चल रहा। और किसान भाइयों देखो, अंकुर भाई ने अपना खेत पे ही प्रबंध कर रखा सारी सब्जी का। इधर तो ये घिया की बेल लगा रखी, घिया है अमरूद के पेड़ भी है इन्होंने, या तोरी है। 3-4 बीस से जगह छोड़ रखी, उसमें सारा सिस्टम है। और ये देखो इन्होंने जाल बना के उसके अंदर ये तोरी का सिस्टम कर रखा। तोरी लग रही बहुत बढ़िया। आपको तोरी दिखा भी देते हैं, तोरी भी आ रही किसान भैया देखो कितनी बेहतरीन तोरी है। और ना इनसे खराब होती है और ऊपर से टूट जाती है। काफी तोरी आ रही है बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने सब्जी का प्लांट लगा रखा अपना। और इधर ये प्याज की भी कर रखी है देखो प्रबंध। ये कुछ कहते हैं कि प्याज टेप पे हो जाए। भिंडा के पेड़ भी है तो किसान भाई ये देखो बड़े एकदम भिंडा के पेड़ भी है, घिया की बेल होगी और इधर प्याज की खेती हो गया इनकी। ये घर के नाम का सारा प्रबंध कर रखा और उधर इन्होंने टमाटर वगैरह भी लगा रखे। मिर्च के पेड़ भी है कुछ। और ये इधर ये बेल कहीं की है भाई अंकुर? ये भाई टिंडे की बेल है। अच्छा, ये टिंडे की बेल है। तो ये किसान भाइयों इन्होंने यार टिंडा भी लगा रखा और ये भिंडा होगी अभी इसमें खाली पड़ी कुछ। और उधर मिर्च के पेड़ हो गए और टमाटर हो गए। और उसके साथ साथ इनका एक और है, अंगूर की बेल भी लगा रखी जो बहुत बेहतरीन है। अंगूर बहुत ज्यादा आ रहे, तो भी आपको दिखाते हैं। ये देखो इन्होंने टमाटर की खेती होगी इनकी। और भाई ये अंगूर की बेल है, जबरदस्त बेल हैगी। तो काफी अंगूर है ना बहुत ज्यादा। और इसके नीचे मिर्ची के पेड़ है, मिर्च लगा रखी सारे मगर। तो देखो कितने अंगूर आ रहे हैं किसान भाइयों। तो सभी किसान भाई ये हमारे युवा अंकुर किसान भाई है युवा, तो इनसे आप देख सकते हो सीख सकते हो कि खेती भी एक बहुत बढ़िया चीज है। तो अंकुर भाई जैसे आप 50 बीघे जमीन करे, नौकरी वोकरी? नहीं, नौकरी का क्या करना, खेत बहुत है हमारे द्वारा, नौकरी का करना ही क्या, इसमें कमाना, वहां भी जाके कमाना, यहाँ भी कमाना। इससे अच्छा। बढ़िया किसी की हाजिरी देने तक ठीक है, अपना खेत का काम करे। हाँ, तो ये देखो किसान भाई कितनी बढ़िया बात है, किसी की हाजिरी देने तो बढ़िया अपने खेत में टाइम दे रहे। सुबह को भी 2-3 घंटे दे और शाम को भी 2-3 घंटे दे। और मतलब साथी वाती है सब यहीं आते रहे, तो अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे। तो सभी हमारे जो युवा किसान है उनके लिए ये बहुत बढ़िया संदेश है। तो सभी युवा किसान भी अपने खेत की तरफ कुछ ज्यादा झुके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो छोटी मोटी नौकरी करते हैं उससे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हो और दिल्ली में रह रहे हो तो वहां आप कुछ बचाते नहीं होगे ना बच पत्ता होगा, क्योंकि आज महंगाई का जमाना है। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा अपने युवा किसान है वे अपने खेत में ही ज्यादा ध्यान दे दे तो ज्यादा बेहतर है। तो अंकुर भाई आप भी यही कहना चाहोगे? हाँ, यही है, जो हमारे किसान युवा है तो यह सबको को अपने खेत की ओर झुकाव होना चाहिए, ताकि हम अपने खेत में ऑर्गेनिक खेत बना सके। या पेस्टिसाइड को जो हम खाने की है, जो हम रोजमर्रा में करते हैं काम, जैसे सब्जी हो या जो हम रोज खाते हैं, तो उनको ऑर्गेनिक करने के लिए, क्यों, खेत एक ऐसी चीज है, हम जैसा इसमें डाल लगे वैसा ही होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम ऑर्गेनिक खाओगे तो हम स्वस्थ रह गए, जी हम बीमारी से दूर हो गए। और हम पेस्टिसाइड जो बाजार की सब्जी हम लेते हैं, तो उससे तो ये बेहतर है, मैं मानता हूँ कि थोड़ी होगी पर बेहतर होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई जी। और ये भाई अंकुर भाई का टोमी आ गया है खेत पे इनसे मिलने के लिए। तो आप भी इसी संदेश को देखो और अपनी खेती में जुड़ो। तो धन्यवाद सभी मेरे युवा किसान भाइयों। ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए है। धन्यवाद।